अक्टूबर चल रहा है और अभी भी आप लोग सोच रहे हैं कि आप लेट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अक्टूबर से भी आप लोग पढ़ के 90% ला सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी आपने, मैं मानता हूँ आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं अभी आपको ऐसी प्रिपेयर की और टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ कि आप अभी से स्टार्ट करके पढ़ना। तो आप फरवरी तक, जब आपके फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होंगे तब तक आप 90 या 95 से 96-97% तक बना सकते हैं। जी हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाइड इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अक्टूबर से पढ़ेंगे 95 कैसे लेके। इसके लिए मैं आपको सिंपल 7 स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अक्टूबर से पढ़ेंगे आपको पता है कैसे है, इसकी 7 स्ट्रेटजी। और आपको पता है 7वीं वाली और 6वीं-7वीं वाली स्ट्रेटजी इसलिए काम की है कि आप लोग सोच ही नहीं सकते। तो पहला स्टेप है आपका सही माइंडसेट। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपके पास टाइम का मैनेज कर रहा है, क्योंकि आपके पास टोटल कितने हैं? अभी आपके पास टोटल 4 महीने हैं और 4 महीने में कितने 120 दिन होते हैं। 120 दिन को अगर 6-7 घंटे भी आपको देनी पड़ेगी, ये नहीं बोला कि आप 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, आपको सिर्फ 6 से 7 घंटे पढ़ना है और फोकस से पढ़ोगे तो आपके 710 घंटे बनते हैं। सोचिए आपके कितने घंटे बनते हैं? आपके 710 घंटे बनते हैं। 700 घंटे बने आपके, और एक 700 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकती है। अभी से आप लोग फुल डेडिकेट हो जाओ कि हमें पढ़ना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको अपना सही माइंडसेट बनाना है और सही टाइम टेबल बनाना है। तो आइए आपको मैं टाइम टेबल दिखा देता हूँ। देखो, सबका अलग अलग टाइम होता है, सबके अपनी अपनी पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, सब कुछ अलग। तो देखो, हर टाइम टेबल बनना है जिससे हर सब्जेक्ट क्लियर टाइम हो। ऐसा नहीं कि आप हिंदी पर बच्चे लगते हैं, पूरी हिंदी पढ़े जा रहे हो, आपको इंग्लिश पढ़े जा रहे हो, पूरी इंग्लिश पढ़े जा रहे हो, साइंस पढ़े जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको अपने सिलेबस पर, जैसे आपको सिलेबस पढ़ने में क्या है, कुछ कुछ लगता है, मैंने अपने हिसाब से प्लान किया कि मैं अच्छा लगता है, मेरे को बताइए। मैंने दोनों पढ़ दिया, एक करके मैं पढ़ लेंगे सारा पढ़ लिया। उसके बाद आपको सोशल साइंस देख सकते हैं, सोशल साइंस में 4 डिवाइड होते हैं आपकी हिस्ट्री पढ़ रही है। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना। बिल्कुल। और शाम को अपने इंग्लिश और हिंदी के दिन, मतलब आपकी जो चैटिंग के सब्जेक्ट है वो आपने एक दिन में कवर करनी है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप 1 घंटा रिवीजन, सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी होती है रिवीजन। आपने जो भी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा, वो शाम तक आपको रिवीजन होना चाहिए। क्या क्या करो याद रखिए, आपको एक टाइम टेबल बनाना है और माइंड सेट। आपको सोचने नहीं आपके पास टाइम है, आप सोच रहे हैं बहुत टाइम है और अभी स्टार्ट किया है। तो ये आपका पहला स्टेप होगा। स्टेप 2 आपकी एनसीईआरटी को मास्टर करना है। देखो, आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव, थ्योरिकल, प्रैक्टिकल सारी चीजें ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी से पूछा जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास पेन और पेपर हो। सीरियस स्टूडेंट हो तो पेन और पेपर लेकर करो। तो देखो, बोर्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट है एनसीईआरटी ही अपना असली हथियार है। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी एग्जामिनर हो, सबसे ज्यादा एग्जाम एनसीईआरटी से आता है। आप सब्जेक्ट का पहले एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छे से पढ़ो। आपने पहले चैप्टर लिया, एनसीईआरटी की साइंस पढ़ लिया, साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा, सारे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी का, मतलब एनसीईआरटी एक ब्रह्मास्त्र है। आपको 95% एनसीईआरटी से आना। सोचो, आप मान लो अपने एक एनसीईआरटी के बाद आप एक पार्ट तो 4 दिन में पढ़ रहे हो और इसमें 10 पार्ट हो, और 40 दिन में आपकी एनसीईआरटी नहीं हो रही है, और 40 बाकी 6 सब्जेक्ट तो 240 दिन। इतने दिन तो हालांकि आपके पास नहीं है, फिर भी आप मतलब एक सब्जेक्ट को कितनी अच्छी से तैयार कर सकते हैं, सोचो आप। तो ये तो आपका स्टेप 2 था, मतलब एनसीईआरटी को मास्टर करना। आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड स्टेप है। देखो, अभी बात करते हैं अपन साइंस वाले टॉपिक, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इनका क्या डिफरेंट है? जैसे केमिस्ट्री में क्या होगा, आपकी रिएक्शंस, आपको रिएक्शन लेके देता है। फिजिक्स वाला चेन न्यूमेरिक, और बायोलॉजी में आपके डायग्राम। 2 से 3 बार आप लोग बनाओगे। और सोशल साइंस में टाइमलाइंस, मैथ्स, वैल्यू पार्ट हो। याद रखो, एग्जाम का 80 से 85% डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 90 से 95% का एनसीईआरटी से आता है। इससे बात ठीक है। अगला स्टेज है आपका स्टेप 3, इंग्लिश पेपर। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके भैया वगैरह कोई प्रिपेयर करने की तैयारी कर रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं, पीवाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मतलब कि आपने मान लो कि 26 में बोर्ड एग्जाम दिया,
22 का, 23 का, 24 का, 25 का, सिर्फ ये 4 एग्जाम्स की पैटर्न लगा दूं, आपको 80 नंबर, 50 नंबर तो इसी के जाएंगे। आपको अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आप इस 4 में कुछ भी लगा लो, उसी में से रिपीट होता है। आप लोग देख रहे हो 22 के कौन सा 23 का कितना मटेरियल आएगा, मतलब 23 का 24 में से 22 23 में मैथ में उसमें आएगा। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर जो आपकी सरकार को आपको प्रोवाइड करा के जो आपके क्वेश्चन बैंक हो क्वेश्चन बैंक हो, तो आपकी बस से पढ़ रहे हो स्मार्ट हो, चलो क्या करेंगे, हर 10 दिन में एक प्रीवियस ईयर लगा पेपर को सॉल्व करो। आप 10 दिन में मतलब आप एक महीने में लगाओ, नवंबर से हफ्ते फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, आपको नवंबर दिसंबर तक पूरा अपना सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद इससे आपको एग्जाम का पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट और राइटिंग प्रैक्टिस की मिलेगी। प्रैक्टिस बेस पे परफेक्ट। तो आपका एक क्या होता है, स्टेप 3 प्रीवियस ईयर पेपर। अगला आपका बी एरिया, तो किसी का बी होता है, किसी का कुछ होता है, तो आप वेट को डर है साइंस वीडियो, साइंस के बारे में जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स वीक है उनको आप क्या करेंगे, और मान लो आप हिंदी और तो आप सिर्फ हिंदी को इंग्लिश में पढ़ा, आपको इंग्लिश नहीं आऊंगा आप आपने एक घंटे हिंदी को दे दूंगा। तो अरेंजमेंट के कुछ वीक सब्जेक्ट होते हैं, आपको नंबर एक पर काम करने का, आपको पूरा आपको जो नंबर वही 2 महीने सब्जेक्ट में काम करना। फॉर्मूला क्या है आपका, एक वीक प्लस एक स्टूडेंट डेली को। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको सोशल साइंस की पढ़ोगे, तो हर रोज मैथ प्लस सोशल साइंस पढ़ो, मतलब कि मैथ के लिए 2 घंटा और सोशल साइंस के लिए 1 घंटा, तो 3 घंटे में आपको कंबाइन करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो एक क्या था आपका स्टेप 4 था, लास्ट के 2 स्टेप 6 और 7 मोस्ट इंपोर्टेंट सारे स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है और इसको लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही आपको यहाँ पर बुक्स के रिलेटेड से टिप्स मिलती रहेंगी, साइंस क्लास में तो बहुत चल रही है। चलो इसके फायदा का रिवीजन रिलेटेड मैंने क्या बोला, आपको सबसे बड़ा आपका रिवीजन सबसे बड़ा। अगर आप 2 घंटे दिन में पढ़ाई, 2 घंटे साइंस पढ़ाई, 2 घंटे आपने 6 घंटे दिन पढ़ा, शाम को 1 घंटे सब कर लिया करिए, और हफ्ते में मैं बोलता हूँ कि आप 6 दिन पढ़ो और संडे से रिवीजन के लिए संडे को सिर्फ आप रिवीजन करो। एक स्मार्ट पढ़ो, आप अपनी वर्क पढ़ना स्टार्ट करो, आप स्मार्ट तरीके से पढ़ो। 15 से 80 गेम चल जाएगा, प्लान ऐसा बनाओ जैसे अक्टूबर नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, नवंबर से दिसंबर तक कंप्लीट कर लो, दिसंबर से फरवरी आप दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारे चैनल पर मिलने वाली है, आप वहां पे देख सकते हो। जनवरी के सेकंड वीक में आपको पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको फुल बुक है, आपको 3 घंटे से एग्जाम में बैठा रहना है, कैसे बैठना है, तो आपका ये स्टेप 5 होगा रिवीजन, ये बहुत बड़ा हथियार होता है वो एग्जाम में। अगला स्टेप आपका प्रेजेंटेशन स्किल, तो कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से कला कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल को अपनी कला को लगाना, कॉपी में इतना सुंदर तरीके से, तो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नॉलेज से नहीं मिलते, आपको प्रेजेंटेशन स्किल भी आते हैं, मार्क्स प्रेजेंटेशन आंसर एकदम नीट एंड क्लियर लिखो बिल्कुल, ऐसा नहीं वो एग्जाम में होगा तो वो आपको बोले ये एग्जाम हो रहा है वो आपको करना पड़ेगा, इतना नहीं लिखो कि इसका मन कर रहा है बाहर आए। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए लिखो, जैसे आपने अपनी हेडिंग प्रस्तावना, प्रस्तावना और उसके अंदर सब हेडिंग आई, जैसे आपको प्रस्तावना क्या है पढ़ेंगे सब हेडिंग उसको 1.1 करके लिखो, 1.2 करके लिखो, सब हेडिंग्स नीट एंड क्लियर बिल्कुल। और डायग्राम सब पेंसिल से लगाओ, आपको बच्चे देख रहे हैं पेंसिल पेंसिल क्या करते हैं डायग्राम बनाए, ये आपको नहीं करना, पेंसिल आपको डायग्राम बनाना है, आपको डायग्राम किससे बनाना है, पेंसिल से आपको डायग्राम बनानी है। क्या है पेंसिल से, अगर आप इरेज करो तो कुछ चलेगा, पेंसिल आपको कलर करना है। तो ये तो आपका स्टेज 6 हो गया। ये प्रेजेंटेशन बहुत से लोगों को नहीं पता कि इसके नंबर मिलते हैं, इसके बहुत नंबर मिलते हैं, बहुत इफेक्ट करता है। अगर आपको कम नंबर आ रहा है तो आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। चलो आपका लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हेल्थ एंड मोटिवेशन। चलो अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी तो पेपर दे पाओगे, अपने आप को मोटिवेट रखो, एक बार सोचो कि मैं अपना से पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, एक बार सोचो। स्टडी करते वक्त है कि मत करो, रोज 7 घंटे की नींद, आप आराम से 7 घंटे करो, जंक फूड्स अवॉइड करो, बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेते रहो, जैसे आप 2 से 2 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, आप 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, 1 घंटे का स्टॉप ले लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, ब्रेक ले लिया। और सबसे जरूरी अपना गोल लिखकर स्प्रिंट की वजह से चिपका दो कि हमें आज इतना कंप्लीट करना है, शाम को पूछो कि क्या मैं इतना कंप्लीट कर पाया,
और अगर आप इतना कंप्लीट नहीं कर पाए इतना उसको अगले दिन उठा और दूसरे दिन उसका ऐसे आज का कंप्लीट नहीं होगा तो अगले दिन उठा देंगे और जो बनारस में मुझे आज ये कंप्लीट करना है वो करना है तो आप अपनी टेबल पर लिख कर लगा दो मार्च 2024 90% एक बहुत साइकोलॉजी कहती है कि आप किसी चीज को सोचो और उसके बारे में सोचो जितना सोच सकते हैं सोचो वो चीजें आपकी 90% 95% तक काम करेगी तो आपको क्या करना है आपको अपने टेबल के सामने लिखना है 7 डेज का प्लान बनाओ आराम से ये थे आपके 7 स्टेप मोस्ट 7 स्टेप जो आपको आपके एग्जाम में 90% लाने से नहीं रोक सकते तो ऐसे ही आपको बहुत बड़ी गलती रहेगी देखो आप अब मान लो बीच है रहा हूँ तो जब आपकी मार्च आएगा आपका अप्रैल मई में रिजल्ट आएगा तो आप कंप्लीट कर सकते तो ये था आपका पूरा स्टडी प्लान कि आप कैसे पढ़ना है पूरा चलेगा आपके लिए तो काम नहीं है बहुत है आपके लिए अगर आप आए थे सीबीएसई पढ़ो तो अभी से भी बदलने के बाद आप उस बात में भी नहीं निकाल के डायरेक्ट अपना मोबाइल साइड में रखो पढ़ाई करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।